अक्सर अंग्रेजी बोलते वक्त इन और एट में कंफ्यूजन होता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं एक बहुत ही आसान से नियम के साथ। चलिए एक बहुत ही आम सी उलझन से शुरू करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ही इज वेटिंग। अब यहां इन द कैफे आएगा या एट द कैफे? सुनने में तो दोनों ही सही लग सकते हैं, है ना? पर सिचुएशन के हिसाब से एक ज्यादा सही होता है। और अच्छी बात यह है कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, एक ऐसा नियम जो लगभग हर बार काम आता है। तो चलिए फिर सीधे उस गोल्डन रूल कराते हैं जो इन और एट की इस पहेली को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। ये रूल बहुत सिंपल है, बस दो शब्द याद रखने हैं, कंटेनर और पॉइंट। जब भी किसी कंटेनर जैसी चीज की बात हो, मतलब कोई घिरी हुई जगह या समय, तो इन लगाइए। और जब किसी खास पॉइंट या नुक्ते की बात हो तो एट का इस्तेमाल कीजिए। तो इन का नियम है कंटेनर का नियम। इसे ऐसे समझिए, जब भी कोई चीज किसी बाउंड्री के अंदर होती है, चाहे वो चार दीवारी हो या फिर समय की कोई सीमा, हम इन का इस्तेमाल करते हैं। और एटी का नियम है पॉइंट का नियम। एटी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी बिल्कुल सटीक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हों, जैसे नक्शे पर कोई खास जगह या घड़ी पर कोई तय समय। ठीक है, तो इस गोल्डन रूल को सबसे पहले जगहों यानी प्लेसेस पर लगाकर देखते हैं। हमें बस खुद से एक सवाल पूछना है, जिस जगह की बात हो रही है, क्या वो एक कंटेनर है या फिर एक पॉइंट? देखिए, जब हम इन का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा एक कंटेनर जैसी जगह की बात कर रहे होते हैं। जैसे जग में पानी, यहां जग एक कंटेनर है। पिताजी कमरे में हैं, कमरा भी एक कंटेनर है। वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली एक बहुत बड़ा कंटेनर है। और इस किताब में 12 पाठ हैं, यहां किताब एक कंटेनर है जिसके अंदर पाठ हैं। अब एट को देखिए, ये हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता है। जैसे वह दरवाजे पर है, दरवाजा एक पॉइंट है। वह लाइन के अंत में है, लाइन का अंत भी एक पॉइंट है। मैं बस स्टॉप पर इंतजार करूंगा, बस स्टॉप एक लोकेशन का पॉइंट है। और बस क्रॉसिंग पर रुकती है, यहां भी क्रॉसिंग एक सटीक पॉइंट है। ये उदाहरण तो कमाल का है, इसमें दोनों नियम एक साथ हैं। शी लिव्स एट गोकुलपुरी इन दिल्ली। यहां दिल्ली एक बड़ा कंटेनर है और गोकुलपुरी उस कंटेनर के अंदर एक छोटा स्पेसिफिक पॉइंट है। देखा कितना आसान है? अच्छा, यही सेम लॉजिक कंटेनर बनाम पॉइंट वाला समय पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए देखते हैं कैसे। जब हम समय की एक लंबी अवधि यानी पीरियड की बात करते हैं तो वो एक कंटेनर की तरह होता है, इसलिए हम इन लगाते हैं। जैसे इन 2005, पूरा साल एक कंटेनर है। इन विंटर, सर्दियों का पूरा मौसम। इन द मॉर्निंग, सुबह का पूरा पहर। या फिर मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, यहां 1 घंटा समय का एक कंटेनर है। और इसके ठीक उलट, जब हम समय के किसी खास पल, एक मोमेंट की बात करते हैं तो वो एक पॉइंट होता है और वहां हम एट लगाते हैं। जैसे एट 10 PM, ये एक सटीक पॉइंट है। एट नून, एट मिडनाइट, ये भी दिन के खास पॉइंट्स हैं। और हम दिवाली पर मिले, यहां दिवाली एक खास मोमेंट को दिखा रहा है। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक साथ समेट लेते हैं ताकि ये नियम हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए, रूल बहुत सीधा है। जगह की बात करें तो किसी बड़े एरिया जैसे शहर या कमरे के अंदर होने के लिए इन का इस्तेमाल होता है, और किसी खास स्पॉट जैसे दरवाजे या बस स्टॉप पर होने के लिए एट का। इसी तरह समय में किसी पीरियड या अवधि के दौरान के लिए इन लगता है, जैसे महीना या साल। और किसी सटीक पल जैसे 5 बजे या आधी रात पर के लिए एट का इस्तेमाल होता है। सिंपल है ना? और मजे की बात तो ये है कि ये रूल सिर्फ जगह और समय तक ही सीमित नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर भी काम करता है। जैसे जब कोई कहता है आई एम इन अ फिक्स, तो इसका मतलब है कि वो एक मुश्किल सिचुएशन यानी एक कंटेनर के अंदर फंसा हुआ है। तो अब ये कंटेनर और पॉइंट का नियम तो एकदम साफ हो गया। पर अंग्रेजी में एक और शब्द है जो कंफ्यूज करता है, ऑन। उसके बारे में क्या ख्याल है? वो कहाँ फिट होता है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक नए वीडियो में।